आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिवस मना रहे हैं और पूरे देश में भाजपा की ओर से विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में इस समय हम खड़े हैं। राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेके अभी तक जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उसकी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। आने जाने वाले लोग, बड़े पत्रकार सब इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। हमारे साथ में समय मणिमाला जी यहाँ पर मौजूद हैं जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और ये वर्तमान में पिंक सिटी प्रेस क्लब के डायरेक्टर भी हैं। मणिमाला जी, ये प्रदर्शनी आपने देखी, हालांकि अभी आप देख ही रहे हैं, लेकिन अभी तक जो भी आपने देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विराट व्यक्तित्व है इस समय की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है आपको इस प्रदर्शनी को देखते हुए? आज उनका 75वां जन्मदिवस है, पूरे देश में हर एक जना मना रहा है अपने अपने तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उमंग, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी की तरफ से बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। और सभी, हम ही नहीं, सभी लोग मना रहे हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री है तो हर एक जो भारत का निवासी है उसको इस बात पे बहुत ही गर्व महसूस होना चाहिए कि जिसने हमारे को वैश्विक पहचान दी है, जिस प्रधानमंत्री ने, तो उसका जन्मदिन हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाएं। यहाँ जवाहर कला केंद्र में बहुत ही सुंदर ढंग से उनके व्यक्तित्व को दर्शाया गया है, बचपन से लेकर और अभी तक की उनकी सारी चीज़ें हैं। वडनगर जहाँ पे वो पढ़ा करते थे, उनका गांव है, वहाँ जहाँ वो रेलवे स्टेशन जहाँ पर वो चाय बेचा करते थे, और उससे लेकर जहाँ चाय वाले की बात करते हैं कि चाय बेचने वाला और प्रधानमंत्री तक का सफ़र जो उन्होंने तय करा है, निश्चित ही ये किसी परिकथा और फेरी टेल जैसा लगता है कि क्या कोई आदमी एक चाय बेचता बेचता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। पर उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल सिद्ध कर दिखाया, और वो भी अपनी मेहनत से। तो वो सब एक आम आदमी को उन्होंने जो विश्वास दिलाया है और आम आदमी को जो उन्होंने संकल्प दिखाया है कि हाँ, एक नीचे स्तर का आदमी भी देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठ सकता है। तो जो सपने हैं जो युवाओं में, वो उनके लिए एक तरह से इंस्पिरेशनल व्यक्तित्व है उनका, कि हर आदमी ये सोच सकता है कि भाई हाँ, हम लोग इस चीज़ को करें और हम भी बन सकते हैं उनके जैसे। तो डेफिनेटली युवाओं के लिए बहुत ही मार्गदर्शक इंस्पिरेशनल व्यक्तित्व है उनका। और मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आकर उनकी प्रदर्शनी को देखकर। कई चीज़ें ऐसी हैं, हम बीइंग ए जर्नलिस्ट बहुत सारी चीज़ों से हम अवेयर हैं, पर यहाँ आकर देखा कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ोटोग्राफ्स हम लोगों के साथ भी साझा नहीं हुए और हमें पता नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। जैसे सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे और शुरुआत से ही उन्होंने कभी किसी की नौकरी नहीं करी माफ़ कीजिएगा। और शायद यही जो एक संदेश है जो वो कहते हैं कि स्किल्ड बने, देश का हर एक बच्चा स्किल्ड बने, और स्किल्ड लेबर की वो हमेशा बात करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी का जो वोकल फॉर लोकल है वो शायद उसी से प्रेरित है, क्योंकि जो उन्होंने कभी किसी की नौकरी नहीं करी और ख़ुद को मेहनत से अपने आप को उस मुकाम पे पहुंचाया है। तो वो यही चाहते हैं कि आप केवल जो पुरानी व्यवस्था है जिसमें केवल रटन विद्या है, आप पढ़ के और बड़े बड़े उनको पास कर लें, परीक्षाओं को पास कर लें, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। अपने को समाज में रहना है और एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो सब चीज़ भी ज़रूरी है। पर हर व्यक्ति को, हर बच्चे को अपने आप में जो हुनर छुपा है उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। और एज ए पेरेंट मैं महसूस करती हूँ कि मेरे बच्चों को मैं बचपन से ये देख रही हूँ कि उनमें क्या चीज़ खास है, वो क्या चीज़ करना चाहते हैं। साथ में पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, पर उनके हुनर का, व्यक्तित्व का विकास भी जब भी ज़रूरी है जब वो की एक तरह से बात कर लेंगे। तो नरेंद्र मोदी का लोकल फॉर वोकल इसी का संदेश है। और मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे जो स्किल्ड के जो कार्यक्रम बने हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, IITs हैं, उसमें सब में बच्चे अपने साथ की पर्सनल डेवलपमेंट वाला, ग्रूमिंग वाला एक सेशन जो हो, सब लोग उस पाठ्यक्रम को ज़रूर अपनाएं और उसको अपने आप के हुनर को पहचान के काम करें। ये है। ये तो हमारे साथ मणिमाला जी, और जिस प्रकार से इन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री का लोकल फॉर वोकल जो अभियान है और साथ ही साथ हर एक बच्चे को वो कोई ना कोई एक स्किल सीखने और उसको डेवलप करने की वो सलाह देते हैं। जैसे कि एक चाय बेचने से शुरू करके आज देश के सर्वोच्च पद पर वो आसीन हुए हैं। और जैसा कि हमने भी कहा, उन्होंने कभी किसी की नौकरी नहीं की, उन्होंने खुद ही अपना पारिवारिक जो भी उनका काम था वो करा, और उसके बाद में एक लंबा एक सफ़र उन्होंने देखा, एक सेवा जो उन्होंने करी है। कहीं ना कहीं वही चीज़ वो हमारे देश के हर एक युवा को, हर एक बच्चे को सिखाना
दिखाना चाहते हैं, ताकि हमारे देश का जो युवा है वो नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। और भी कई लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पार्षदगण हैं। जयश्री गर्ग जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैम, 75वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव है। भाजपा पूरे देश में अपने अपने तरीके से मना रही है। यहाँ पर भी उनके बचपन से लेकर के अभी तक का जो उनका सफ़र है, जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, भले ही वो एक छोटे से स्टेशन पे चाय बेचना हो या आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर कहीं ना कहीं भारत को विश्व गुरु की ओर अग्रसर करने की दिशा में जो उनका काम है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज 17 सितंबर है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। मैं उनको बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपने सही पूछा कि देश भर के अंदर इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि ये मोदी जी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा नेतृत्व है उनका। उनकी सोच बहुत बड़ी है। उन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, उन्होंने वोकल फॉर लोकल बनाने का संकल्प लिया है, उन्होंने मेक इंडिया का संकल्प लिया है, उन्होंने महिला शक्ति को सशक्त करने का संकल्प लिया है, युवा पीढ़ी को सशक्त करने का संकल्प लिया है, स्वच्छ भारत का संकल्प लिया है। इन सारी योजनाओं को लेके मैंने तो बहुत कम योजनाओं का, गिनी चुनी योजनाओं का नाम लिया है। सबको सशक्त करने का काम किया है। देश का बहुत दृढ़ नेतृत्व करने वाले, संगठन को मजबूत करने वाले, भारत के एक एक प्राणी के लिए सोचने वाले, वो स्वयं के लिए कभी नहीं सोचते हैं, देशवासियों के लिए सोचते हैं, धरती माता के लिए सोचते हैं, महापुरुषों के लिए सोचते हैं, हमारे संत महात्माओं के लिए सोचते हैं। उनके लिए हम आज बहुत सुंदर जयपुर के अंदर प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र में रखी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी भाई साहब ने इसका अवलोकन किया, उद्घाटन करके अवलोकन किया है। बहुत ही अच्छी संख्या में यहाँ पर जयपुरवासी इस प्रदर्शनी को देखने आए हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे प्रदर्शनी देखने आए, क्योंकि स्टूडेंट्स मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि युवाओं को, यूथ को मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको सशक्त करने का काम किया है। ये प्रदर्शनी बचपन से लेके आप वहाँ देखिए, बचपन का एक चित्र है मोदी जी का। उस बचपन के चित्र को देख के हम लोग यही बात कर रहे हैं आपस में कि उस चित्र में भी मोदी जी के चेहरे पे कितनी गंभीरता है, कि ये व्यक्ति ही वही गंभीरता है जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनके फेस पर जो गंभीरता है कि देश के का नेतृत्व करने की क्षमता है। तो हम सब ने यहाँ पे बहुत ही अद्भुत एक प्रदर्शनी बचपन से लेके 75वें वर्ष तक की हमने मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है उसके बारे में हमने ये प्रदर्शनी रखी है। अब विभिन्न संगठन, विभिन्न तरीके के लोग यहाँ आकर इस प्रदर्शनी को देखा और सभी के मन में एक चीज़ नज़र आई कि ऐसा ही व्यक्ति देश को संभाले। हमेशा के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी और हम भी शुभकामनाएं देते हैं मोदी जी को कि आप हमारा नेतृत्व करते रहें और हमारा देश सशक्त होता रहे। मोदी जी देश का नेतृत्व करते रहे और हमारा देश सशक्त बने, यही आज तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं उनका यही कहना है। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उससे पहले हम आपको दिखा दें कि जिस प्रकार से वीरता से विजय, कर्तव्य में साहस, सेवा में सम्मान, तीनों सेनाओं का यहाँ पर एक परिदृश्य यहाँ पर रखा गया और कहीं ना कहीं ये उस संकल्प को, उस मिशन को कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि देश सबसे पहले है, देश के जो युवा हैं वो सबसे पहले हैं। और हम आपको बता दें यहाँ पे संसद का भी, यहाँ पर जो एक नई जो संसद भवन का जो निर्माण जो करवाया गया था, इसको शीर्षक दिया गया है नया सवेरा। आप देख सकते हैं कि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जो भी अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई जो भी चीज़ें हैं, अंग्रेज़ियत जो है उससे हमें मुक्ति पानी है। और आज कहीं ना कहीं वही तमाम जो संदेश हैं मोदी जी के वो यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, 75वां जन्म दिवस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप भी तमाम लोगों से बातचीत करिए, मोदी जी की नीतियों के बारे में, मोदी जी के संघर्ष के बारे में यहाँ पर भी दिखाया गया है, वो भी सभी लोग बोल रहे हैं। लेकिन कोई एक ऐसी खास बात उस एक बात से आप बहुत ज़्यादा अगर प्रभावित हैं तो वो क्या बात आप बताएंगे? जी, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है।
इस उपलक्ष्य में सर्वप्रथम तो मैं उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप उनको दीर्घायु रखें और इसी प्रकार से वो हमारे देश का एक सुदृढ़ सशक्त नेतृत्व हमारे देश को प्रदान करते रहें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपने सिर्फ एक बात सीखने की कहें तो वो संकट में डाल दिया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरा जीवन संघर्षों से, त्याग से, तप से परिपूरित है। हमें उनकी हर एक बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका समय प्रबंधन हो, उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण हो, भारत माता के प्रति उनका जो श्रद्धा भाव हो, जनता की सेवा का करने का जो उनका एक तरीका है, कैसे एक समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का उनका जो जज्बा है, ये सभी बातें उनकी सीखने की हैं। सुशासन की उनकी संकल्पना है। हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए उनकी जो कोशिशें हैं, उनको कैसे आगे लाया जाए, उनको संसद में भी कैसे प्रतिनिधित्व देने की वो जो बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो आत्मसम्मान सो गया था, हमारे देश के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए और हमारे देश को नई पहचान दिलाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए अनुकरणीय हैं, प्रेरणादायी हैं। यहाँ पर आज नमो प्रदर्शनी लगी हुई है जवाहर कला केंद्र में। आज 17 को इसका उद्घाटन समारोह था और 25 तक ये चलेगी। मैं आम जन से भी ये आग्रह करती हूँ कि आप आएँ और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने किस प्रकार से उनका जीवन का संघर्ष किया है और कैसे वो हमारे राष्ट्र की सेवा में समर्पण से लगे हुए हैं, आप उनसे प्रेरणा लें। मैं डॉक्टर ममता मीना, प्रदेश मंत्री एसटी मोर्चा भाजपा राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों का यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे सीखने के लिए कोई एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो उनसे सीखी जा सकती हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ छात्र भी यहाँ पर बैठे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विभिन्न, जो हम कह सकते हैं कैरिकेचर है, उसे वो यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ बच्चियाँ हैं हमारे साथ में, इनसे हम बात करेंगे। नहीं बोलना चाह रहे, कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। ये जो प्रधानमंत्री के विभिन्न जो कैरिकेचर आप लोग बना रहे हैं, तो क्या आपके दिमाग में है कि किन बातों से इंस्पायर होकर आप इनको ड्रॉ कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन पे बधाई देना चाहूँगा। तो मुख्य तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही हमने ये पोर्ट्रेट वगैरह बनाए हैं और मेरा सौभाग्य है कि हमको ये सब करने का मौका मिला। और इन्होंने जितने भी भारत के लिए काम किए हैं, और ये काफ़ी सालों से भारत के प्रधानमंत्री है, तो जितना डेवलप किया है, तो और मैं देख रहा हूँ कि मतलब आगे भी ये इसको भारत को बहुत उन्नति पे लेके जाएंगे। तो मैं खुद बहुत इंस्पायर हूँ नरेंद्र मोदी जी से। कौन सी ऐसी कोई एक बात जो आप बताना चाहें कि भाई मैं प्रधानमंत्री की इस एक बात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ? मैं तो काफ़ी सारी चीज़ों से इंस्पायर हूँ। अब जैसे तो हाँ, यूथ को लेकर इन्होंने मतलब बहुत चीज़ें की है, एजुकेशन में भी, और मतलब हाँ, स्किल बनाने के लिए भी, मतलब एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बहुत चेंज भी किया है इन्होंने कि ज़्यादातर यूथ आजकल स्किल को लेकर भी काम कर पा रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट्स वगैरह और ये चीज़ें इन्होंने इस अकॉर्डिंग मैनेज की है कि ज़्यादा रट्टा लगाने से ज़्यादा और चीज़ें मतलब सीखने पर भी फोकस किया है। जैसे मैं खुद ही साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन बट स्किल्स के अकॉर्डिंग आर्ट सब्जेक्ट को चूज़ कर पाया हूँ। क्या एक मैसेज आप प्रधानमंत्री को हमारे माध्यम से बोलना चाहिए? बस इसी तरह मतलब देश की सेवा करते रहे और इतना ही बस। इसी तरह देश की सेवा करते रहे, ये मैसेज है एक युवा चित्रकार का। जैसा कि इन्होंने बताया कि खुद ये एक साइंस के स्टूडेंट थे और उसके बाद में अब ये भी चित्रकारी की ओर मुड़े हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार कि भाई आप अपनी स्किल को पहचाने, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी स्किल पहचानी और साइंस का बैकग्राउंड छोड़ के आज ये चित्रकारी ये करने लगे हैं। हमारे साथ में एक और मौजूद है। क्या आप कहना चाहेंगे आज प्रधानमंत्री को हमारे चैनल के माध्यम से, और एक कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं? मेरा नाम बेसिकली नेहा शर्मा है। मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की छात्रा हूँ। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी देशवासियों को तो प्यार करते ही हैं, सबसे ज़्यादा वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को। तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं रही बात इंस्पायर होने की, तो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की है जिससे हम
इंस्पायर है और हम भी चाहते हैं कि उनकी इसी बात को लेकर हम अपने संकल्पों को पूरा करें। जो लक्ष्य हमने निर्धारित कर रखा है हम भी उसी पथ पर चलें। जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसी पथ पर हम चलें, ये कहना है इन युवा छात्रों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कैरिकेचर बना रहे हैं। एक और मैम यहाँ हमारे साथ मौजूद है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैरिकेचर यहाँ पर बना रही है। मैम, आज हमारे प्रधानमंत्री का जन्म दिवस पूरा देश मना रहा है अपने अपने तरीके से, आप भी अपने तरीके से उनका जन्म दिवस मना रही हैं। क्या आप कहना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और कोई एक ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा दिल को छू गई है उनके? ऑपरेशन सिंदूर में जो उन्होंने एक कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया और हमको महिलाओं को एक मतलब एक वो दिया कि हमें अपने आप लड़ना चाहिए, अपने आप मतलब ये नहीं कि आंसू ही बहाते रहो और आगे बढ़ना चाहिए। बस मुझे वो दिल को बात उनकी बहुत हुई है। प्रधानमंत्री जी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वो ये कहना चाहूँगी जो वो अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, सबके लिए, और उनको एक शक्ति दे रहे हैं, वो आगे भी करें। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने यही बताया कि रोना नहीं, कुछ नहीं करना, यानी आंसू बहाने के लिए नहीं है नारी शक्ति, और वो भी कुछ कर सकती है। मेरा धर्मेंद्र शर्मा। नारी शक्ति सिर्फ आंसू बहाने के लिए नहीं है, वो भी कुछ कर सकती है। और अब रोने धोने का समय चला गया, अब आप खुद भी आत्मनिर्भर बनिए, देश को भी आत्मनिर्भर बनाइए। ये एक जो संदेश है कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन तमाम लोगों को याद है और उसी को वो दोहरा रहे हैं। और भी कई लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सोमकांत जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सोमकांत जी, आज प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिवस पूरा देश मना रहा है। राजस्थान प्रदेश भाजपा ने भी यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे? यह प्रदर्शनी नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के कार्यों का वर्णन है जिसने इस देश में एक सोच पैदा की, विकसित बनने की, विश्व के अंदर स्पर्धा के अंदर प्रथम आने की और नई पीढ़ी को अपने देश के साथ जोड़ने की। तो मात्र ये प्रदर्शनी नहीं है, ये एक मिशन से मूवमेंट की कहानी है। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन इस प्रदर्शनी का माध्यम जरूर बना है, लेकिन मोदी जी का जीवन का एक एक वर्ष और एक एक कार्य हमारे जीवन में प्रेरणा देता है और हम सबको यह संकेत दे रहा है कि आने वाला समय भारत विकसित राष्ट्र बनकर हम हमारी आंखों से ही देखेंगे। आने वाले समय में भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और ये हम हमारे जीवन काल में ही देखेंगे। कहीं ना कहीं मोदी जी की जो पूरी जीवन गाथा इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई गई है, वो ये संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे साथ में प्रसिद्ध चित्रकार और जो राजस्थान की जो पौराणिक जो चित्रकला है उसको लगातार न सिर्फ देश बल्कि दुनिया तक पहुँचाने वाले रामू रामदेव जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के इस शुभ अवसर पर? देखिए, मोदी जी का जो ये 75वां जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में हमें भी यहाँ कलाकारों को इनवाइट किया गया है। तो मैं अपनी जो भारतीय पारंपरिक चित्रकला है उसी के शैली में मैं ये चित्र बना रहा हूँ। जैसा कि एक चित्र तो आप ये देख सकते हैं, ये उधर, ये इसमें मैंने भारत माता बनाई है और मोदी जी उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और एक ड्राइंग खाका अभी मैंने ये तैयार किया है, इसमें टाइम लगेगा। एक मैंने और वो जो चित्र बनाया है वो आप देखेंगे, इसके अंदर ये भारतीय शैली में जो मेरी ओरिजिनल शैली है, ये इसके अंदर भगवान शिव रुद्र वीणा बजा रहे हैं, जिसका आविष्कार भी भगवान शिव ने किया था। और गणेश उनका जो संगीतकार हैं, उनके पुत्र, इन्होंने गणेश वाद्य बनाया था जिसको पखावज के नाम से जाना है। तो रुद्र वीणा और पखावज का साथ जब बजते हैं तब और भी क्लासिकल संगीत निकल के आता है। तो ये पूरा मैंने कैलाश मानसरोवर और ये मानसागर झील उसका पूरा ये चित्रण किया। यहाँ चूँकि मोदी जी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, तो ये मैंने मोदी जी को भी ये बताया और इनकी भगवान शिव की कृपा मोदी जी पर है। और एक मैं कहता हूँ मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं, मैं कहता हूँ राष्ट्र के संत हैं, राज ऋषि मैं उनको बोलता हूँ। तो मुझे जब भी मौका पड़ेगा मैं उनको ये भेंट करूँगा। ये थे हमारे साथ रामू रामदेव जी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से जो मोदी जी का जो सफ़र है, कहीं ना कहीं वडनगर के एक स्टेशन से शुरू हुआ था। चाय बेचकर उन्होंने अपने हम कह सकते हैं अपने संघर्ष के दिनों की उन्होंने शुरुआत करी थी। और आप देख सकते हैं कि
शीर्षक भी इस प्रदर्शनी को क्या दिया गया, नेतृत्व की नींव। कहीं ना कहीं इस प्रधानमंत्री जो आज हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं उसकी नींव कहीं ना कहीं इस वडनगर स्टेशन से ही शुरुआत हुई थी। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम चाय की जो केतलियाँ हैं उन्हें अलग अलग रंगों में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और मोदी जी का जो संघर्ष जो एक चाय बेचने वाले से शुरू होकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचा है उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस शुभ अवसर? बड़े ही गर्व की बात है। सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सेवा पखवाड़े के तहत 17 से लेकर आगामी 25 तारीख तक जवाहर कला केंद्र में यहाँ पर मोदी जी के बाल्यकाल से लेकर और उनकी पूरी संपूर्ण जीवनी को प्रदर्शनी के रूप में बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। और हमें भी इस कार्यक्रम में आयोजन में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जैसे आज 4 तो विद्यालय के लगभग हजारों बच्चे और इसी प्रकार 5 महाविद्यालयों के लगभग सैकड़ों बड़े विद्यार्थी यहाँ पर आए। उन्होंने मोदी जी की जीवनी को देखा। ग्रामीण आए, जयपुर देहात, दक्षिण उत्तर, ऐसे कई जगह से। तो निश्चित रूप से सभी के लिए प्रेरणा का विषय है और मीडिया और आप सबके माध्यम से जन जन तक मोदी जी की जीवनी जा रही है। जी, मेरा विशाल पार्थ नाम है, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा में। प्रदर्शनी में माननीय सोमकांत जी के साथ सहयोगी के रूप में दायित्व है। तो आपने देखा यहाँ पर कि हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनी में अपना अपना योगदान दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भी एक क्ले आर्ट, हम इसे बोलते हैं, क्ले आर्ट के द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कैरिकेचर यहाँ पर बनाया है। और सबसे बड़ी बात, एक विशेष बात हम इसके बारे में आपको हम बताएं, एक प्रधानमंत्री जी ने छोटी एक चिप बनाने की बात कही थी। जो चिप कहीं ना कहीं जो हमारे देश के जो अंतरिक्ष के जो अभियान है, उस अंतरिक्ष में जो रॉकेट्स जो जाते हैं उनमें जो पहली चिप जो बनी है उस चिप को यहाँ पर दर्शाया गया है। और कहीं ना कहीं ये भी मोदी जी के उस आत्मनिर्भर भारत की ओर इंगित करता हुआ ये पूरा मॉडल यहाँ पर है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने अंतरिक्ष अभियान में जो चिप जो बहुत ज़रूरी एक चीज़ होती है वो भी अब हमारा भारत बनाने लग गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की, आज सब बात करते हैं, तीनों सेनाओं के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कैरिकेचर यहाँ पर बनाया गया है। एक एरोप्लेन यहाँ पर है, टैंक यहाँ पर दिखाया गया है। और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा नेतृत्व है और उस नेतृत्व के दौरान जो भी तमाम चीज़ें जो उन्होंने कही हैं या करी हैं वो सब यहाँ पर दिखाई गई हैं। और यही एक संदेश इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिया जा रहा है कि आप किसी पर आप निर्भर नहीं हो, अपनी स्किल बढ़ाएं। और अगर आप अपनी स्किल बढ़ाते हैं, ईमानदारी से आप मेहनत के पथ पर अग्रसर होते हैं, तो आप भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं या फिर अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।